जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर में सबसे सुंदर खबर क्या है। महाकुंभ में मुंह से आग के गोले उगले, चौकी के सामने चिता की राख से होली, नर पिशाचों का तांडव, संतों ने निकाली पेशवाई। आप सभी दर्शकों को बता दें कि श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज निकली है। 1000 से ज़्यादा साधु संत हाथी घोड़े और रथ पर सवार होकर निकले हैं। इनके बीच शिव बाराती के रूप में नर पिशाच बने कलाकार तांडव कर रहे हैं। नर पिशाचों ने बक्सी पुलिस चौकी के सामने तांडव किया, मुंह से आग उगलने के करतब दिखाए, भस्म की होली खेली। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बाघंबरी गद्दी के सामने बने महानिर्वाणी अखाड़े के भवन से पेशवाई निकली। संगम रेलवे लाइन से बख्शी बाग की तरफ होते हुए महाकुंभ में साधु संत प्रवेश करेंगे। हजारों लोग रास्ते में साधु संतों पर फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। इस पेशवाई में नागा सन्यासी महंत श्री महंत मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर शामिल हुए हैं। नागा सन्यासी करतब दिखाते हुए चल रहे हैं। पिछली 4 पेशवाई सुबह से शुरू हुई, लेकिन कुंभ में अपने अखाड़े तक पहुंचने में शाम हो गई। इस अखाड़े की भी संभावना है कि पहुंचने में शाम हो जाएगी। अब तक 4 अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है, चारों के रूट अलग थे। आप सभी दर्शकों को बता दें कि आगे नर पिशाच के रूप में कलाकारों ने जगह जगह तांडव किया, भस्म की होली खेली। यह सीन लोगों को सबसे आकर्षक लगा। बच्चे तो ऐसे करतब देखकर डर गए। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि राधे कृष्ण के रूप में कलाकारों का मंचन, पेशवाई की तस्वीरें हैं। हाथी और घोड़े पर सवार होकर निकले संत। सबसे आगे अखाड़े का ध्वज रहता है। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे अखाड़े का ध्वज होगा। इसके पीछे नागा सन्यासियों का समूह करतब दिखाते हुए चलेगा। रथ पर आरूढ़ आराध्य कपिल मुनि की मूर्ति होगी, जिस पर महात्मा चमर डुलाते हैं। बीच बीच में रथ पर सवार साधु महात्मा श्रद्धालुओं पर जल में डुबोकर फूल बरसाते हैं। पेशवाई की जगह कुंभ मेला में छावनी प्रवेश शोभा यात्रा लिख रहा है। नागा साधु अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पेशवाई में जगह जगह रुककर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। सड़कों के किनारे पर 2 घोड़े पर सवार नागा सन्यासी नगाड़ा बजाते हुए चलेंगे। इस बार पंचायती अखाड़े ने उर्दू नामों से दूरी बना ली है। पंचायती अखाड़े के आमंत्रण पत्र में पेशवाई के स्थान पर कुंभ मेला में छावनी प्रेस शोभा यात्रा लिखा गया है। इसमें शाही शब्द से भी दूरी बनाते हुए उसका नाम बदलकर कुंभ अमृत स्नान कर दिया गया है। 78 फीट लंबी धर्म ध्वजा महाकुंभ में लहरा रही है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की धर्म ध्वजा 22 दिसंबर को स्थापित की गई थी। इस अखाड़े के आराध्य इष्ट देव भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार भगवान कपिल महामुनि हैं। अखाड़े में जब भी इष्ट देव की स्थापना होती है, उसके पहले धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है। 78 फीट की लंबी यह धर्म ध्वजा अब पूरे कुंभ मेले तक लहरा रही है। लोगों के लिए अखाड़े की एक पहचान यह धर्म ध्वजा भी है। महानिर्वाणी अखाड़े की स्थापना 748 ईस्वी में हुई स्थापना थी। महानिर्वाणी अखाड़े के आराध्य देव कपिल मुनि हैं और इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। इस अखाड़े की स्थापना 748 ईस्वी में हुई थी। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 5वें अवतार कपिल महामुनि माने जाते हैं, जिनकी स्थापना अखाड़े की छावनी में होती है। स्थापना से पहले धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है, जो पूरे महाकुंभ के दौरान शान से फहराती रहती है। महानिर्वाणी अखाड़ा तीसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। महानिर्वाणी अखाड़ा वैदिक हिंदू परंपराओं के आधार पर स्थापित अखाड़ों में तीसरा सबसे बड़ा और एक प्रमुख शैव अखाड़ा है। इस अखाड़े के पूज्य साधुओं में कपिल मुनि का विशेष स्थान है। उन्हें नागा परंपरा की शुरुआत करने वाला भी माना जाता है। इसे सबसे पुराना अखाड़ा माना जाता है और कहा जाता है कि यह पहले ही से ही स्थापित है। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में इसका पुनर्गठन किया था। आप सभी दर्शकों को आगे बता दें कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जिम्मेदारी भी इसी अखाड़े के पास है, जो कई सालों से चली आ रही परंपरा है। प्रयागराज, इलाहाबाद और वाराणसी के इसके प्रमुख केंद्र हैं, जिसके बाद हरिद्वार के संतों ने अपना मुख्य केंद्र बनाया। ओंकारेश्वर और नासिक भी इसके प्रमुख केंद्रों में शामिल हैं। आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं प्रमुख साधु। महानिर्वाणी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर मुख्य साधु होते हैं। इनका चुनाव अखाड़े के महामंडलेश्वर द्वारा किया जाता है और एक बार चुने जाने के बाद वे इस पद पर जीवन भर बने रहते हैं। फिलहाल अखाड़े में 46 महामंडलेश्वर हैं। इसके अलावा अखाड़े में सचिव, सी महंत, महंत, कारोबारी, कोठारी और थानपति थानेदार भी होते हैं। हर कुंभ में 5 प्रमुख साधुओं को पंचमेश्वर कहा जाता है और इन्हें विशेष रूप से चुना जाता है। इस तरीके के आप सभी दर्शकों को बता दें कि आज की खबर जो है इतना ही है और आप सभी इस खबर को, इस वीडियोस को देख करके आप सभी का मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। मन को मोहित करने वाले ये वीडियोस हैं। ये संतों की कलाकार प्रदर्शन है, अखाड़े प्रदर्शन है। आप सभी दर्शक
हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख करके पल पल की खबर जानेंगे और इस महाकुंभ में जाने के लिए आप सभी जो हैं ललायित होंगे। तो आज की खबर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। पुणे चले महाकुंभ चले।